हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। अपना टॉपिक चल रहा था आईयूपीएसी नेम और अपन ने कर लिया था किसका, एस्टर का। एस्टर के अंदर थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस आपको करवाते हैं। एस्टर के अंदर जो अपन बात कर रहे थे किसकी, सफिक्स की, तो वो सारी चीजें अपन ने की। कार्बन कंटेनिंग था, पीसी में इंक्लूड होगा, सफिक्स होगा, उस तरह से। तो थोड़े क्वेश्चंस अपन और कर लेते हैं। जैसे बात की जाए CH3 COO और CH3 CO और O, यहाँ खाली वैलेंसी खाली वैलेंसी खाली वैलेंसी पर क्या हो जाएगा, CH2 और फिर क्या हो जाएगा, CH2। बात करते हैं एस्टर की। तो एस्टर के अंदर लास्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो के अंदर हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया था, बहुत ज़्यादा पिन करके ड्रिल करके, और हमने पूरी तरह से फोकस किया था किसको, स्टार्टिंग को। क्योंकि स्टूडेंट्स से जो मिस्टेक होती है, गलती होती है ड्यूरिंग नेमिंग ऑफ एस्टर, चाहे कॉमन नेम हो और चाहे आईयूपीएसी नेम हो, गलती होती है। पूरे चांस होते हैं कहाँ पर, स्टार्टिंग पर। कहाँ पर, स्टार्टिंग पर। हमें फोकस करना है एस्टर की नेमिंग के अंदर किसको, स्टार्टिंग को। किसको, स्टार्टिंग को। अगर अपन जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन के आगे यूं इसको हाथ से छिपा लेते हैं और आप इधर से इसको ढंग से देखते हो तो क्या हो जाएगा, ये वाला रेडिकल और ये इतना पार्ट। अगर इस पार्ट की अपन बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है इसके अंदर। जैसे मान लो ये क्या चीज है, एस्टर। ये क्या चीज है, एस्टर। क्या चीज है, फंक्शनल ग्रुप। क्या चीज है, फंक्शनल ग्रुप। बात करें पेरेंटल चेन के सिलेक्शन की, पेरेंटल चेन के सिलेक्शन की बात करें तो ये आपकी क्या होगी, इतनी पेरेंटल चेन। ये क्या होगी आपकी, इतनी पेरेंटल चेन। बात करें कार्बन नंबर 2, क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। और सिंगल बॉन्ड की बात करें तो क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड की बात करें तो N हो जाएगा। पेरेंटल चेन के अंदर है तो सफिक्स अपन सब जानते हैं क्या हो जाता है, O8, और यहाँ भी क्या हो जाता है, O8। HNO8, HNO8। कितने इथेनोएट हैं, ट्वाइस। तो ट्वाइस के लिए क्या वर्ड लग जाएगा, डाई। डाई, H, N और O8। क्या चीज है, डाई, H, N, O8। डाई किस लिए है, ट्वाइस है, डाई। और कार्बन नंबर 2 का पेरेंटल चेन है, क्या हो जाएगा, H, और सिंगल बॉन्ड के कारण क्या हो जाएगा, N, और सफिक्स O8 और क्या हो जाएगा, O8। ओके, डाई, H, N, O8। इसके बाद में बात करते हैं अपन स्टार्टिंग की। और हमने बार बार बोला है, लास्ट वीडियो में बार बार बोला है कि एस्टर के नेम की स्टार्टिंग हमेशा कौन से रेडिकल से की जाती है, उस रेडिकल से की जाती है जो किसके साथ प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट हो। किसके साथ प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट रेडिकल की बात करें तो ये आपके सामने रेडिकल है, और इस रेडिकल को हमने खूब बोला है। क्या चीज बोला है, इथाइलिन। तो स्टार्टिंग के अंदर क्या आ जाएगा, इथाइलिन। स्टार्टिंग के अंदर क्या आ जाएगा, इथाइलिन। तो स्टार्टिंग के अंदर हो जाएगा इथाइलिन, और ट्वाइस के कारण क्या हो जाएगा, डाई। और जो पेरेंटल चेन है इसमें कार्बन नंबर 2 के कारण क्या हो जाएगा, H, और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड के कारण क्या हो जाएगा, N, और सफिक्स क्या हो जाएगा, O8। HNO8 और HNO8 कितनी बार है, ट्वाइस। तो यस, यहाँ हमने वापस से कुछ कंसेप्ट को वापस से शार्प किया है कि एस्टर का फंक्शनल ग्रुप ये होता है। सिलेक्शन के अंदर जब पेरेंटल चेन का सेलेक्ट करेंगे तो इसको पेरेंटल चेन के अंदर रखा जाता है, अंदर रखा है, ठीक है। सफिक्स जब ये पेरेंटल चेन के अंदर होगा तो O8, तो O8 लिखा। स्टार्टिंग हमेशा ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट रेडिकल से की जाती है, तो स्टार्टिंग हमेशा ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट रेडिकल से ही अपन कर रहे हैं। ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट रेडिकल जैसे जैसे वेरी करता है तो स्टार्टिंग के अंदर वो आने लगता है। कौन है, इथाइलिन। तो क्या हो जाएगा, इथाइलिन। तो ये स्टार्टिंग होकर के और यूं गया। इसके बाद में और कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन, जैसे CH2 क्या हो जाएगा, CO, क्या हो जाएगा, CO, O और O। ओके, इसके बाद बात करते हैं अपन आगे, क्या चीज है, CH3 और क्या हो जाएगा, CH3। बाद में बात करते हैं यहाँ से लेकर और यहाँ यूं आते हुए
ठीक है, बात करते हैं अपन किसकी। सबसे पहले जब गिवन कंपाउंड की अपन नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले वी हैव टू फोकस और आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। हमें सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना होता है। इसके अंदर बात करें तो कौन है फंक्शनल ग्रुप, एस्टर है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप रहा, ये आपका फंक्शनल ग्रुप रहा। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो बोलिए 1 2 3 और क्या हो जाएगा 4। 1 2 3 4 ये पेरेंटल चेन हो गया, सिलेक्शन हो गई, नंबरिंग हो गई। बात करते हैं किसकी, स्टार्टिंग की। स्टार्टिंग कहां से है, ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट रेडिकल से, ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट रेडिकल से। कौन है, मिथाइल है। कितनी बार है, ट्वाइस। अगर इसकी बात करें अपन तो पेरेंटल चेन में कितने कार्बन स्टूडेंट, 4 के कारण क्या लिख देंगे अपन, सपोज ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एन, और क्या हो जाएगा OH और OH कहां पर है, ब्यूट एन 1 4 डाई OH। क्या चीज है, 4 कार्बन को देख करके ब्यूट, सिंगल बॉन्ड को देखकर एन, 1 और 4 पर OH और OH, ट्वाइस डाई और सफिक्स OH। बार बार हम लास्ट वीडियो में भी, आज भी और आगे भी जब हमारे सामने क्वेश्चन के अंदर गिवन स्ट्रक्चर और गिवन कंपाउंड एस्टर हो, हमसे नेम लिखवाया हो, तो हमें एस्टर की नेमिंग के अंदर सबसे ज्यादा ध्यान किसका रखना होता है, स्टार्टिंग का। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, स्टार्टिंग हमेशा ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट रेडिकल से की जाती है। स्टार्टिंग कहां से की जाती है, ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट रेडिकल से। अब अपन ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट रेडिकल को सर्च कर रहे हैं, तो कौन है, मिथाइल, और मिथाइल 2 बार मिथाइल, तो क्या लिख दिया जाएगा स्टूडेंट, डाई मिथाइल। 4 कार्बन ब्यूट, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड चेक कीजिए कैसे मिल रहे हैं, सिंगल, क्या लिख दिया जाएगा एन, और 1 पर और 4 पर, 1 पर और 4 पर क्या हो गया OH और OH डाई OH। तो इस तरह से आपके एस्टर। लेकिन OH जो सफिक्स है ना, OH सफिक्स तभी है जब हमने, OH जो सफिक्स है वो तभी है जब हमने इस एस्टर के ये जो फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर का ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इस कार्बन को हमने किस में काउंट किया है, पेरेंटल चेन में। किस में काउंट किया है, पेरेंटल चेन में। अगर ये एस्टर का ये जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अगर पेरेंटल चेन में किसी भी मजबूरी के कारण, जनरली आपने इन दिनों देखा है कार्बोक्सिलिक एसिड से लेकर, अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, तो उस कार्बन को हम किस में काउंट कर लेते हैं, पेरेंटल चेन में। लेकिन कई बार कुछ मजबूरियां ऐसी होती हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसी होती हैं जहां हम फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पेरेंटल चेन में काउंट करने की पूरी कोशिश करते हैं, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पीसी में इंक्लूड करने के लिए पूरी जी जान लगा देते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ कंडीशन में ऐसा करने में फेल हो जाते हैं। और जब किसी भी मजबूरी के कारण फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पीसी में इंक्लूड नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में उस फंक्शनल ग्रुप का नॉर्मल सफिक्स नहीं, स्पेशल सफिक्स नोट किया जाता है। आपने लास्ट वीडियो में भी देखा, एस्टर का जब केस था तो आप सफिक्स क्या यूज कर रहे थे, OH। और आपने यहां भी देखा, आज अभी अपन ने जो भी 2-3 क्वेश्चन किए हैं, यहां भी आप सफिक्स क्या यूज कर रहे हो, OH। लेकिन जब जब आपने OH यूज किया, कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ एस्टर कहां पर है, इनर साइड ऑफ पीसी। ठीक है, कार्बन फंक्शनल ग्रुप का, एस्टर का जो कार्बन है वो पीसी के इनर साइड है, अंदर है। कुछ चीजें ऐसी आएंगी, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां मजबूर हो जाएंगे, हम उसको शामिल नहीं कर पाएंगे। तो अपन बात करते हैं इसकी, ये लो जी। इसके बाद में इसके आगे अपन क्या लगाते हैं, इसके आगे अपन लगाते हैं COO और क्या चीज है, CH3। सबसे पहले क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से फोकस करते हैं, चेक करते हैं। और ड्यूरिंग नेमिंग सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले हमें फंक्शनल ग्रुप को पहचानना होता है। फंक्शनल ग्रुप पहचानने गए तो हमने पहचान लिया, इट इज एस्टर। एस्टर में कार्बन प्रेजेंट है, हम नेमिंग कर रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन के बाद हम सबसे पहले पेरेंटल चेन का सिलेक्शन करेंगे। पेरेंटल चेन सिलेक्शन करते समय हम रूल से करते हैं, और रूल ये होता है कि अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन हो तो उस कार्बन को अपन कहाँ काउंट कर लिया जाए, पेरेंटल चेन में।
लेकिन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन ये रहा, और फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वो कहां पर प्रेजेंट है, डायरेक्ट इस कार्बन पर। और ये जो कार्बन है येलोइश कार्बन है, ये येलोइश कार्बन किसका है, साइकिल का। पहले भी अपन ने इस तरह से क्वेश्चंस किए हैं। ये साइक्लिक कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है और साइक्लिक कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो साइक्लिक कार्बन कभी भी साइड के कार्बन के साथ कंटिन्यू नहीं करता। हम बहुत छोटी क्लास से कहते आ रहे हैं कि जो पेरेंटल चेन होती है वो कॉन्टिन्यूस होती है, लॉन्गेस्ट होती है और कॉन्टिन्यूस होती है, लेकिन लॉन्गेस्ट करने के चक्कर में हम डिसकॉन्टिन्यू को नहीं कर सकते। हम लॉन्गेस्ट करेंगे लेकिन लॉन्गेस्ट से पहले एसेंशियल है कॉन्टिन्यूस हो। फंक्शनल ग्रुप को काउंट करेंगे, इंक्लूड करेंगे, लेकिन वो कंटिन्यू तो करे। यहाँ फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, इसको पेरेंटल चेन में इंक्लूड किया जाना चाहिए, इसको पेरेंटल चेन में इंक्लूड करने की पूरी भरसक कोशिश करेंगे, लेकिन इस शर्त पर कि वो क्या करे, कंटिन्यू करे। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पेरेंटल चेन के साथ कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, साइक्लिक कार्बन के साथ कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, इसीलिए पेरेंटल चेन के बाहर रखा जाएगा। लेना अंदर था लेकिन मजबूरी है। क्या मजबूरी है, ये किसके साथ प्रेजेंट है, साइक्लिक कार्बन के साथ, और साइक्लिक कार्बन के साथ है तो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा। ये आपके पेरेंटल चेन हो गई। अब पेरेंटल चेन हो गई, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। बात कर रहे हैं किसकी, एस्टर की। तो बात करते हैं एस्टर की। तो जो एस्टर है वो ये रहा एस्टर, और जो एस्टर है इसके अंदर ये रही ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ कौन प्रेजेंट है, मिथाइल। एस्टर के नेम की स्टार्टिंग ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट रेडिकल से होती है, होगी, होती रहेगी। इसके बाद बात करते हैं इसको, ये क्या चीज है, साइक्लोहेक्सेन। क्या चीज है, साइक्लोहेक्सेन। साइकिल के कारण हेक्स 6 मेंबर और सिंगल बॉन्ड एन। इसके बाद फिर किसको चेक करते हैं अपन, फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप के अंदर है या बाहर है, अंदर होता तो OH, और बाहर है तो क्या लिख दिया जाएगा, कार्बोक्सिलेट। क्या लिख दिया जाएगा, कार्बोक्सिलेट। अब बात कर लेते हैं स्टार्टिंग की। स्टार्टिंग कहां पर है, ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट रेडिकल से। ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट रेडिकल कौन है, ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट रेडिकल कौन है, मिथाइल। कौन है, मिथाइल। तो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स बोलिए, ऑक्सीजन के साथ स्टार्टिंग कौन है, मिथाइल, तो क्या हो जाएगा, मिथाइल। साइकिल के कारण, साइक्लो 6 मेंबर के कारण हेक्स, सिंगल बॉन्ड के कारण एन। और बात करें फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स की, तो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट। आप बहुत अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर और वेरी शार्प आप चेक कर पा रहे हैं कि जब तक लास्ट क्वेश्चन तक, जब तक एस्टर अंदर था तब तक अपन OH लिखते रहे, लेकिन आज अंदर नहीं बाहर है, इसलिए क्या लिख पा रहे हैं, कार्बोक्सिलेट। क्या लिख पा रहे हैं, कार्बोक्सिलेट। क्या लिख पा रहे हैं, कार्बोक्सिलेट। तो मैं बार बार कंपैरिजन कर रहा हूं, अगर एस्टर का फंक्शनल ग्रुप का कार्बन PC के अंदर, इनर ब्रैकेट मतलब अंदर है, तो सफिक्स OH, और अगर ये अंदर नहीं आ पाता है तो OH नहीं, क्या लिखा जाएगा, कार्बोक्सिलेट। क्या लिखा जाएगा, कार्बोक्सिलेट। अंदर OH, बाहर कार्बोक्सिलेट। और क्वेश्चन करते हैं, एक दो चेक करते हैं, देखें। ये बेंजीन रहा COO और C2H5। बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले किसको पहचानेंगे, फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप कौन है, एस्टर। क्या चीज है, कार्बन। कहां पर प्रेजेंट है, इस कार्बन पर। ये जो कार्बन है इस पर, ये कौन सा है, साइकिल का है, बेंजीन का। क्या कंटिन्यू करेगा, नहीं करेगा। क्या अंदर रख पाएंगे PC के, नहीं। PC इतनी बनेगी, PC आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रही है, तो PC के अंदर नहीं, बाहर रखा जाएगा, बाहर रखा जाएगा। ये कौन है, ये कौन है, बेंजीन। कौन है, बेंजीन। और बेंजीन के आगे OH नहीं, क्या लिखा जाएगा, कार्बोक्सिलेट। क्या लिखा जाएगा, कार्बोक्सिलेट। ओके। इसके बाद हम बात करते हैं, क्या बोलिए स्टूडेंट्स, क्या बात करते हैं, ये वाला। स्टार्टिंग कहां से की जाती है, ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट रेडिकल। ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट रेडिकल कौन है, इथाइल। कौन है, इथाइल। इथाइल, बेंजीन, और क्या चीज है, कार्बोक्सिलेट। कार्बोक्सिलेट क्यों, बाहर है। बाहर क्यों, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन साइक्लिक कार्बन के साथ कंटिन्यू नहीं करेगा। कंटिन्यू नहीं करेगा तो ये PC के अंदर नहीं, PC के बाहर रहेगा। स्टार्टिंग कहां से की जाएगी, ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट रेडिकल से। ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट रेडिकल कौन है, इथाइल। ये आ गया इथाइल,
ये आ गया बेंजीन और ये आ गया कार्बोक्सिलेट। ओके, तो बार बार आपको कंपैरेटिव करके बता रहा हूं, अगर वो अंदर है तो OH एस्टर का कार्बन और बाहर है तो कार्बोक्सिलेट। इस तरह से एस्टर की नेमिंग कंप्लीट होती है। एस्टर की नेमिंग कंप्लीट होती है तो नेक्स्ट आपके आता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कितने कर लिए अपन ने? 4। फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकंड सल्फोनिक एसिड, थर्ड एनहाइड्राइड और फोर्थ एस्टर। एस्टर के बाद बात करते हैं अपन, सीक्वेंस से तैयार कर रहे हैं तो नंबर 5 पर आप सब जानते हो एसिड का हैलाइड आ जाएगा। फोटो की बात करें तो COH किसका डेरिवेटिव चल रहे हैं? एसिड के, तो ये एसिड का क्या आ गया? एसिड हैलाइड। जैसे फंक्शनल ग्रुप आता है हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप इज मोनोवेलेंट और बाइवेलेंट। मोनोवेलेंट बाइवेलेंट से अपन चेक कर पाते हैं हाथों हाथ कि ये मेटामेरिन शो करेगा या नहीं करेगा। ऑर्गेनिक है, कनेक्टिविटी है, नेमिंग में हो, आइसोमर से बहुत प्यारे से कनेक्ट हो जाता है। अगर आप कनेक्टिविटी से चलते हो, सीक्वेंस से चलते हो, रिलेशन कोरिलेट करके चलते हैं तो नेमिंग में मैंने हमेशा आपको कहा है और अपन सीख भी रहे हैं, चेन सीख लिया, पोजीशन सीख लिया, काफी सारा आइसोमर, करीब 70% आइसोमर आपका नेमिंग में कंप्लीट हो जाता है। आप सब चेक कर पा रहे हैं आगे खाली वैलेंसी कितना है? सिंगल, मोनोवेलेंट और मोनोवेलेंट है तो ये मेटामेरिज्म नहीं शो कर पाएगा। इसके बाद में IUPAC है। फंक्शनल ग्रुप को देख करके हम 2 चीजें तैयार करते हैं। एक तो क्या चीज तैयार करते हैं? सफिक्स, और एक क्या चीज तैयार करते हैं? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स की बात करें तो इसके 2 प्रीफिक्स होते हैं। वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया गया है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी सी बात है। एक्स को देखकर बोला जाएगा हेलो, और आगे CO इसको फॉर्माइल बोल देते हैं या कार्बोनिल बोल देते हैं। तो इसके 2 प्रीफिक्स हो जाएंगे। बोलिए बच्चों, हेलो फॉर्माइल या क्या बोल दिया जाएगा? हेलो कार्बोनिल। क्या बोल दिया जाएगा? हेलो कार्बोनिल। बात करते हैं किसकी? सफिक्स की। तो जब आप कॉमन नेम कर रहे थे तो ही मैंने कंपैरेटिव बताया था, अगर आपको याद है तो मैं आपको रिवीजन के लिए बोल रहा हूं। जब आप कॉमन नेम कर रहे थे, सिस्टम सेकंड के अंदर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन काउंट किया करते थे और कुछ स्पेशल रूट वर्ड एसिड, प्रोपियन, ब्यूटायर, वेलर लिखा करते थे। वहां पर इसका सफिक्स आया था YL हैलाइड, और मैंने कहा था कि जब IUPAC में चलेंगे तो आगे एक वर्ड एक्स्ट्रा आ जाता है OYL। वहां YL था, यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या लग जाएगा? OYL, और क्या हो जाएगा? OYL हैलाइड। वहां का इल हैलाइड, यहाँ हो जाएगा OL हैलाइड, एक्स्ट्रा वर्ड O। बाद में बात करते हैं हेलोजन। आप सब जानते हैं हेलोजन, बहुत डिटेल में आप पढ़ते हैं। हेलोजन 4 टाइप का है। फ्लोरीन आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है और आयोडीन आ सकता है। जनरली 2 ही ज्यादा आते हैं आपके, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो अगर जैसे जैसे क्लोरीन है तो आपके क्या हो जाएगा? क्लोराइड हो जाएगा। ब्रोमीन है तो क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड हो जाएगा। तो आपके बात सफिक्स की हुई, बात प्रीफिक्स की हुई। लेकिन कुछ केस में, जैसे अभी अपन ने कहा, फंक्शनल ग्रुप को देख पा रहे हो, कार्बन प्रेजेंट है, पेरेंटल चेन का सिलेक्शन करोगे, कार्बन को अंदर रखोगे। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पीसी में काउंट करने की हम पूरी कोशिश करते हैं। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पीसी में हम इंक्लूड कर ही लेते हैं, पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन अगर किसी मजबूरी में, किसी कारण से हम फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पीसी में काउंट नहीं कर पाए, वो मजबूरी आप सब जानते हो, हर उसमें डिस्कस कर रहे हैं, अभी एस्टर में करी। तो जब किसी भी कारण से फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हम पीसी में काउंट नहीं कर पाएंगे तो उस कंडीशन में कुछ स्पेशल केस में स्पेशल टाइप का सफिक्स यूज करते हैं। तो इसकी बात करें सफिक्स में भी कौन सा सफिक्स? स्पेशल सफिक्स। स्पेशल सफिक्स में आप क्या बोलेंगे? इसका कार्बोनिल हैलाइड। क्या बोलेंगे? कार्बोनिल हैलाइड। जैसे अभी अभी एस्टर था, अंदर तो OH और बाहर तो कार्बोक्सिलेट। तो जब ये बाहर रहेगा उस कंडीशन में आपका सफिक्स आ चुका है स्पेशल। जनरली बाहर नहीं रहता, स्पेशल केस में बाहर रहता है, ठीक है ना। जनरल नॉर्मल केस में नॉर्मल सफिक्स, और जो स्पेशल केस उनमें स्पेशल सफिक्स। बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल से अपन क्वेश्चन किया करते हैं। जैसे वेरी फर्स्ट बहुत चिंटू सा क्वेश्चन करें, SCOCl, सामने क्या है? फोटो। क्या लिखना है? नेम लिखते समय सबसे फर्स्ट अटैक किस पर किया जाता है? फंक्शनल ग्रुप। किसको पहचानना होता है? फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप इज एसिड क्लोराइड, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप।
कार्बन कंटेनिंग है। अब क्या किया जाएगा, पेरेंटल चेन का सिलेक्शन। पेरेंटल चेन के सिलेक्शन के अंदर अपना डायलॉग है, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है तो अपन सिलेक्शन भी तेरे से शुरू और नंबरिंग भी तेरे से शुरू। तू बाहर नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम तुझे ही पहले अंदर लेके इतनी सी पेरेंटल चेन बनाएंगे। क्या बन गई, पीसी। पीसी बन गई, कार्बन एक ही है, नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गया। इसके बाद में हम केवल पेरेंटल चेन को बहुत अच्छे से पिन करके और फोकस करते हैं, देखते रहते हैं। टोटल कार्बन की बात करें तो कितना कार्बन है, सिंगल, क्या हो जाएगा, मैच। इसके बाद में अपन बॉन्ड चेक किया करते हैं, क्या हो जाएगा, एन। और बात करें सफिक्स की तो क्या हो जाएगा, OYl क्लोराइड। क्या चीज हो जाएगा, OYl क्लोराइड। OL क्लोराइड 1 कार्बन के कारण मैच ड्यू टू सिंगल बॉन्ड एन, और OL क्लोराइड मैच एन OL क्लोराइड। क्या हो जाएगा, मीथेन OL क्लोराइड। ओके, इसके बाद में और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, CH3COCl। किसको फोकस किया, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप इज एसिड क्लोराइड। इसके बाद में क्या करना होगा, पेरेंटल चेन का सिलेक्शन। पेरेंटल चेन के सिलेक्शन में क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप को यूं ले लेंगे। पेरेंटल चेन के सिलेक्शन की बात करें, पेरेंटल चेन के सिलेक्शन की बात करें, ये हो गया, फंक्शनल ग्रुप से ही सेलेक्ट किया जाएगा। फंक्शनल ग्रुप बाहर ना रह जाए, अंदर लिया जाएगा। इसके बाद में नंबरिंग की बात करें, ये 2 नंबर हो जाएंगे। कितने कार्बन, 2 कार्बन। क्या कह देंगे, H, सिंगल बॉन्ड के कारण N, और COCl के कारण क्या कह देंगे, OL क्लोराइड। क्या कह देंगे, OL क्लोराइड। कौन सा क्लोराइड, OL क्लोराइड। कितने कार्बन, 2 कार्बन। कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, HNOL क्लोराइड। ठीक है, पीसी का सिलेक्शन भी कहां से किया, फंक्शनल ग्रुप से। बाहर नहीं रह जाए, अंदर ले लिया। नंबर ज्यादा नहीं मिले, इसलिए कहां से किया, 1 कार्बन देकर। सिलेक्शन भी तेरे से शुरू, नंबरिंग भी तेरे से शुरू। और बात कर लेते हैं, CH3, CH2, CO और Cl। ओके, बाद में बात करते हैं आगे। नेक्स्ट, ये कंपाउंड दिया है, क्वेश्चन कह रहा है क्या लिखें, IUPAC नेम। IUPAC नेम लिखते समय हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक फंक्शनल ग्रुप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप इज एसिड क्लोराइड। कार्बन कंटेनिंग, कार्बन प्रेजेंट। कार्बन को कहां पर रखना पड़ेगा, पीसी के अंदर। कार्बन को कहां पर रखना पड़ेगा, पीसी के अंदर। नंबरिंग 1 2 3। ठीक है, क्या हो जाएगा, सिलेक्शन कहां से स्टार्ट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से। नंबरिंग भी कहां से स्टार्ट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से। सिलेक्शन भी तेरे से शुरू, नंबरिंग भी तेरे से शुरू। टोटल कार्बन कितने हो गए, 3 कार्बन। क्या कह देंगे, प्रॉप। सिंगल बॉन्ड के कारण क्या कह देंगे, एन। और COCl सफिक्स अंदर है, क्या कह देंगे, OL क्लोराइड। प्रॉप एन, और क्या कह देंगे, OL क्लोराइड। क्या कह देंगे, प्रॉप 3 कार्बन, सिंगल बॉन्ड एन, और सफिक्स OL क्लोराइड। तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। हम एक बार तो पीसी में इसको अंदर काउंट करने के लिए पूरी जी जान लगा देते हैं। कुछ मजबूरियों में रह जाएगा तो उस कंडीशन में स्पेशल सफिक्स यूज कर लेंगे, स्पेशल सफिक्स यूज कर लेंगे, देखा जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं जैसे CH2, CH2, COCl और COCl। क्या लिखना है, नेम। सबसे पहले अटैक किस पर करेंगे, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप एसिड क्लोराइड, फंक्शनल ग्रुप एसिड क्लोराइड। दोनों फंक्शनल ग्रुप में क्या है, कार्बन प्रेजेंट है। कार्बन प्रेजेंट है, क्या करेंगे, पेरेंटल चेन का सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन बोलो, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को कहां पर रखेंगे, अंदर। यहां से चले और ये लो जी, यहां चले गए, ये लो जी। ठीक है, दोनों अंदर आ गए। एक था, एक को अंदर ले लिया। दोनों है, दोनों को अंदर ले लेंगे। ठीक है, अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो एक ने कंटिन्यू किया, एक को अंदर इंक्लूड कर दिया। 2 कंटिन्यू कर रहे हैं, दोनों को इंक्लूड कर लिए। इसके बाद में नंबरिंग किधर से कर लो, 1 2 3 4। इसको 1 तो इसको क्या मिलेगा, 4। टोटल कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन के कारण क्या लिख देंगे, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के कारण क्या लिख देंगे, एन। और OL एक 1 पर और एक 4 पर, ब्यूट एन 1 4 डाई OL क्लोराइड। क्या हो जाएगा, 4 कार्बन ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के कारण एन, 1 पर और 4 पर, 1 पर और 4 पर, कितने, ट्वाइस डाई, और OL क्लोराइड। क्या हो गया, OL क्लोराइड। इसके बाद में बात करते हैं CH डबल बॉन्ड CH। क्या हो जाएगा, CO
Cl और क्या हो जाएगा COCl। बात करते हैं किसकी, ठीक है, नंबरिंग की। 1 2 3 और 4 कार्बन, वापस वो का वो हो जाएगा ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के कारण इन, और इन का जो लोकेशन है वो कहां पर है, सेकंड के साथ, तो ब्यूट 2 इन और क्या हो जाएगा 1 पर और 4 पर, ट्वाइस डाई और COCl OL क्लोराइड। क्या चीज है, OL क्लोराइड। तो अब तक जो भी COCl था, चाहे एक था चाहे दो था, एक भी पीसी के अंदर था, दूसरा भी पीसी के अंदर था, इसलिए OL क्लोराइड OL क्लोराइड OL क्लोराइड लिखते चलेंगे, ठीक है। कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन एसिड हैलाइड के, एसिड क्लोराइड के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिनमें वही मजबूरी आएगी, हमारा मन होगा उसको पीसी के अंदर रखने का, लेकिन कुछ मजबूरियों के कारण हम उसको कहां पर छोड़ेंगे, बाहर छोड़ेंगे, और जब बाहर छोड़ेंगे तो सफिक्स चेंज होगा, और सफिक्स OL क्लोराइड नहीं, कार्बोनिल हैलाइड, कार्बोनिल ब्रोमाइड, कार्बोनिल क्लोराइड हो जाएगा। तो अंदर तो OL हैलाइड, और अगर बाहर रह गया तो वो OL हैलाइड की जगह हो जाएगा कार्बोनिल हैलाइड। तो आज एस्टर के कुछ स्पेशल केसेज अपने चेक किए क्वेश्चन के थ्रू, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट 5th नंबर पर एसिड हैलाइड स्टार्ट किया, सफिक्स देखा, प्रीफिक्स देखा, स्पेशल सफिक्स देखा, वैलेंसी देखी, मोनोवैलेंट देखा, मेटामेरिंग क्यों नहीं करेगा ये चेक किया। इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस किए, और इसके बाद में कुछ स्पेशल क्वेश्चंस है जो कल करते हैं। तो बच्चों इसको देखो आप अच्छे से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।